फिल्म इंडस्ट्री में होता है थोड़ा बहुत, पीपल आर नॉट दैट हैप्पी विद पीपल्स सक्सेस एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। शाइनी आहूजा की सक्सेस ही बन गई उनके जी का जंजाल। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री, पड़ोसियों की जलन की आग ने जला कर रख दिया उनका करियर। जी हाँ, शाइनी इसी जलन को बता रहे हैं अपनी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह। एक छोटे से इमोशन के पीछे जो कि है जेलसी, एक पूरी महाभारत हो गई थी। अपने ऊपर लगे चार्जेस से शाइनी ने महाभारत जैसी फाइट की है। शाइनी अब सबको ये बता रही हैं कि उन्हें इस केस में कैसे फंसाया गया। उनकी कामयाबी से जलने वालों पर तो शाइनी निशाना साध ही रहे हैं, पर शाइनी की माने तो उन्हें इस महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाने वाले कोई और नहीं, खुद कानून के रखवाले ही थे। राइट फ्रॉम डे वन, सिलेक्टिव false stories right from day one were planted in the media by the police. शाइनी का कहना है कि उन्हें ऐसे चंगुल में फंसाया गया कि अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला उन्हें। Even before my lawyer said the first word in court, I was already convicted. शाइनी को कन्विक्टेड कर देने के पीछे की बड़ी वजह रही उनका कन्फेशन, लेकिन शाइनी उसे भी बता रहे हैं उन्हीं फॉल्स स्टोरीज का हिस्सा, जिनकी वजह से उनका केस उलझ कर रह गया। False stories like things like that I have confessed, whereas the fact is I have never confessed. पर अब शाइनी जूम के साथ कर रहे हैं अपने केस से जुड़े तमाम कैंडिड कन्फेशंस, और इसमें पुलिस के बाद अगर किसी से शाइनी को शिकायत है तो वो है मीडिया से। Then stories like in July 4th there was a news in a prominent daily, front page news, which said that I have confessed to having consensual sex, and 2 days after that was the apology, and that came on page 6. And this small. Nobody's read that. सैटरडे से शुरू हुए यूपीएससी के आईएएस एग्जाम को मिला एक वीआईपी कैंडिडेट, वो भी कोई और नहीं, खुद शाहरुख खान। क्या शाहरुख सच में बनने जा रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर? इज अप नेक्स्ट। किंग खान ने भर दिया है आईएएस का फॉर्म। किंग खान बनने की तैयारी कर रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, बॉलीवुड पर अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ने वाले किंग खान क्यों बनना चाहते हैं आईएएस? इस सवाल ने खुद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हैरान कर दिया, क्योंकि यूपीएससी के सैटरडे से शुरू हुए एग्जामिनेशन में एक फॉर्म शाहरुख खान का भी था, रोल नंबर 8375। फॉर्म पर लगा फोटो किसी और का नहीं बल्कि शाहरुख खान का ही था। बस फिर क्या था, अहमदाबाद के यूपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर में मच गया हड़कंप। सेंटर में प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तैयारियां शुरू कर दी गईं। आखिर उनके एग्जामिनेशन सेंटर में एक स्टार कैंडिडेट आईएएस का एग्जाम देने जो आने वाले थे, लेकिन बाद में खुला एसआरके के आईएएस बनने की तैयारी का सारा राज। जब एग्जामिनेशन सेंटर ने दिल्ली हेड ऑफिस से इस फॉर्म के बाकी डिटेल्स टैली किए, तब जाकर पता चला कि फॉर्म पर लगा फोटो तो किंग खान का था, लेकिन उस पर अपलोडेड सिग्नेचर्स एसआरके के नहीं बल्कि किसी सुनील त्रिपाठी नाम के कैंडिडेट के थे। बाद की जांच में पाया गया कि शायद ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त गलती से शाहरुख खान का पिक्चर अपलोड हो गया है, इसलिए फैसला किया गया कि फोटोग्राफ को छोड़कर बाकी डिटेल्स जिस कैंडिडेट से मैच हो रहे हैं उसे आईएएस के ये एग्जाम देने का मौका जरूर दिया जाए। वैसे अगर ये मौका हमारे किंग खान को मिलता तो वो भी पीछे नहीं रहते। सम सिली क्वेश्चन को छोड़कर बाकी का जवाब तो दे ही सकते थे हमारे किंग खान। माधुरी दीक्षित ने जिनके साथ खलनायक में काम किया और जिनके साथ बनाई साजन, उन्हीं संजय दत्त के साथ एक फिल्म के लिए माधुरी ने फाइनली कर दी है हाँ। साजन, थानेदार, खलनायक जैसी हिट फिल्में साथ देने के बाद संजय दत्त माधुरी दीक्षित के हिट पैर पर लग गया था एक फुल स्टॉप। संजय दत्त के लीगल केसेस में फंसते ही रूमर्स आए थे कि माधुरी, जो कि उस वक्त उनकी बहुत करीबी दोस्त मानी जाती थी, उन्होंने भी संजू बाबा का साथ छोड़ दिया था। लेकिन अब 18 साल के बाद एक बार फिर दे रही है माधुरी संजू बाबा का साथ। जी हाँ, माधुरी हैज अग्रीड टू प्ले अ रोल इन द रीमेक ऑफ सत्ते पे सत्ता, जो की है संजय दत्त की प्रोडक्शन। व्हेन वी कॉन्टैक्टेड माधुरी इन डेनवर, माधुरी स्टेटेड, सत्ते पे सत्ता इज अ वेरी इंटरेस्टिंग
casting script and I will be doing the film. वैसे रूमर्स की माने तो ये फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को की गई थी ऑफर, बट मिसेस बच्चन रिफ्यूज द फिल्म और फिल्म के डायरेक्टर सोहम को माधुरी के कंफर्मेशन से बड़ी राहत शायद ही मिली होगी। बट जब हमने सोहम से बात की तो उन्होंने खबर को तो कंफर्म कर दिया, बट ही ऑल्सो सेड ही वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट एनी फर्दर ऑन इट बिकॉज ही इज क्वाइट सुपरस्टिशियस अबाउट हिज फिल्म। माधुरी और संजय दत्त का हिट पेयर हमेशा ही ऑडियंस ने सराहा है और दोनों संजय और माधुरी होल्ड करते हैं एक दूसरे को इन हाई रिगार्ड्स। एज माधुरी कोट्स, वी हैव गिवन 3 सुपर हिट्स एज अ पेयर एंड देयर इज ऑडियंस एक्सेप्टेंस ऑलरेडी फॉर अस। अब देखना ये है कि 18 साल के बाद ये पेयर क्या कमाल दिखाता है। सलमान खान के भाई सोहेल और अमीषा के भाई अश्मित, ये दोनों हैं जॉबलेस। ये हम नहीं बल्कि ये स्टार्स खुद ही कमिट कर रहे हैं। आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर क्या कंपैरिजन हो रहा है सोहेल और अश्मित के बीच में। कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सोहेल और अश्मित के बीच में क्या कॉमन है। वेल, इन दोनों के बीच में कॉमन है इनका जॉब या फिर यूँ कहें इनका जॉबलेस होना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहना है सोहेल का। I get bored, we are jobless, we have nothing to do. So we spend all the day in the gym and try to experiment with our body. ये क्या कह दिया सोहेल आपने? बातों बातों में निशाना साध देना तो कोई खान परिवार से सीखे। आप भी शायद सलमान से ही इंस्पायर्ड लगते हैं। जब बेचारे अश्मित से इसका जवाब मांगा तो उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। ये दोनों पहुंचे थे एक जिम के प्रमोशनल इवेंट पर, जहां सोहेल नोन फॉर हिज विटनेस एंड जोवियल नेचर आ गए अपने कैरेक्टर में और उगल दिया एक कड़वा सच। फिर क्या था, पहले तो हमारे अश्मित पटेल की बोलती बंद हो गई, पर आखिर वो भी कब तक चुप रहते। But he is more irregular than I am. I'm pretty regular. I'm very disciplined. I think that's what the one thing that stands out for me. I'm very consistent. यहाँ अश्मित अपनी जिमिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सोहेल से तो ज्यादा ही रेगुलर हैं। लेकिन अश्मित, कहीं आपका इशारा इस बात पर तो नहीं कि काम के मामले में भी आप सोहेल से ज्यादा रेगुलर हैं? इन एनी केस आप रेगुलर तो होंगे ही। अभी तो सोहेल ने बताया कि आप हैं जॉबलेस और ये बात खुद इन जनाब ने बातों बातों में कबूल भी कर ली। He's a very busy man. So he doesn't get the time usually. I get lots of time. So. कान के 4 पर मलिका शेरावत का रहा रेड कार्पेट पर जलवा। कैसा रहा मलिका का रेड कार्पेट वॉक? लेट्स फाइंड आउट। कान में हुई पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की स्क्रीनिंग में बीड्स एंड लेस बने एरिक डिबोश के गाउन में मलिका शेरावत उतरी रेड कार्पेट पर। ये गाउन विद इट्स 3D शोल्डर्स था बिल्कुल मलिका शेरावत की ही तरह ड्रामेटिक। वी ओनली विश कि मलिका मेकअप में भी थोड़ा और ड्रामा ले आती। एनीवे, इट वाज कॉम्पनसेटेड बाय द सी थ्रू नेचर ऑफ अ ड्रेस, बट पुअर मलिका, इस बार शी मिस्ड द टाइटल ऑफ रेड कार्पेट सिजलर। जी हाँ, सही सुना आपने, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉलीवुड मूवी आजान की टीम रेड कार्पेट पर उतरी कुछ इस तरह। टीम आजान आई रेड कार्पेट पर हेराट शुलाइम के प्रीमियर पर। लेफ्ट में डायरेक्टर प्रशांत चड्ढा एंड राइट में मेल लीड सचिन जोशी के बीच चल रही साउथ अफ्रीकन प्ले मॉडल कैंडिस बूचर ग्रैब्ड एवरीवन्स अटेंशन। कैंडिस प्ले कर रही हैं एक छोटा सा रोल आजान में। यूं तो उनका हेयर एंड मेकअप था काफी डल, बट विद दैट ड्रेस वी श्योर किसी ने उतना ऊपर देखने की तकलीफ नहीं की होगी। दबंग में सलमान और जोकर में अक्षय के साथ नजर आने वाली सोनाक्षी सिन्हा ऋतिक के साथ बनाना चाहती है अपनी नेक्स्ट ऑन स्क्रीन पेयरिंग। उसे मिला सलमान का साथ, फिर मिला अक्षय का साथ भी, और अब सोनाक्षी सिन्हा को चाहिए ऋतिक रोशन। सोनाक्षी सिन्हा is going gaga over ऋतिक रोशन these days. Recently अपने एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने बताया कि वो ऋतिक की कितनी बड़ी फैन है। सोनाक्षी इंडिया की नंबर 1 मैगजीन फिल्म फेयर के लिए शूट कर रही थी। इस मैगजीन के कवर पर सोनाक्षी यूं तो अकेली हैं, मगर उन्हें मौका मिले तो वो बॉलीवुड के सभी एक्टर्स में से ऋतिक रोशन के साथ करना चाहेंगी एक कवर शूट। ऋतिक अपने ग्लैम कोशेंट और यूनिक सेक्स अपील से सबको दीवाना करने वाली दबंग की रज्जो ऋतिक के साथ अपना फोटो शूट तो करना ही चाहती हैं, मगर उनके मुताबिक शायद ही कोई ऐसा एक्टर है जो कि ऋतिक की हॉट बॉडी को टक्कर दे सके। सोनाक्षी also confessed कि ऋतिक has the hottest body for a shoot. I think Hrithik Roshan, he's proved it time and again, and I think he looks really, really good. Well, after working with hunks like Salman and Akshay, ऋतिक को इन सब से ऊपर रखने वाली सोनाक्षी को डुग्गू के साथ किसी फिल्म में देखना भी होगा इंटरेस्टिंग। एंड वी होप कि जब तक सोनाक्षी करती हैं ऋतिक की तारीफ पे तारीफ, सल्लू एंड अक्की को नहीं हो रही होगी कोई तकलीफ। आफ्टर ऑल, बॉलीवुड इज अ फैमिली। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इस साल अपनी 38th मैरिज एनिवर्सरी कहां सेलिब्रेट करने वाले हैं? नहीं पता? डोंट वरी, वी हैव ऑल द डिटेल्स।
celebration time in Bachchan family yet again. Not too long that AB's baby and Ash celebrated their wedding anniversary in April. That now it's time for Big B and Jaya Bachchan to celebrate their 38th wedding anniversary. मगर अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चन्स देंगे एक बैश या बड़ी पार्टी तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि बिग बी और जया जी जा रहे हैं फ्रांस अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। यानी ये होगी एक क्वाइट रोमांटिक सी वेकेशन फॉर दिस ओल्ड कपल नाउ। शादी के वैसे इतने साल बीत जाने के बाद अमिताभ और जया के लिए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है कुछ खास, और इस बार अपने 38th मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए अमिताभ जया के साथ फ्रांस जाएंगे अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल दोस्तों, रिलेटिव्स और मीडिया से दूर। वैसे अमिताभ कुछ दिन पहले पेरिस गए थे एंड बिग बी फेल इन लव विद द मोस्ट रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड, और उसी समय बिग बी ने किया था जया जी को प्रॉमिस कि वो उन्हें पेरिस और फ्रांस की सैर करवाएंगे, और अपने इसी प्रॉमिस को बिग बी कर रहे हैं पूरा अपनी 38th मैरिज एनिवर्सरी पर जया को फ्रांस ले जाकर। टॉकिंग अबाउट सन एंड बहू ऐश, ये दोनों ही रहेंगे अपने काम में बिजी। जहां अभिषेक बच्चन विल बी बिजी शूटिंग फॉर हिज फिल्म इन रशिया, वहीं ऐश्वर्या भी अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर रहेंगी थोड़ी बिजी। कटरीना कैफ जैसा करती रही है, अब सलमान खान भी वैसा ही कर रहे हैं। क्या है सलमान और कटरीना के इस कॉमन इंटरेस्ट का कनेक्शन? हमारी नेक्स्ट स्टोरी खोलेगी राज। सलमान और कटरीना में कुछ कॉमन है, कुछ तो है जो कि इन दोनों को जोड़कर रखता है, और वो है इनकी एक हॉबी शूटिंग के ब्रेक के दौरान क्रिकेट खेलने की। सुनने में आया है कि सलमान खान ने बॉडीगार्ड के सेट्स पर क्रिकेट खेलने का पूरा इंतजाम करवा रखा है, और ये भी कि वो ब्रेक के बाद क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। अक्सर सलमान अपने म्यूजिक डायरेक्टर फ्रेंड साजिद वाजिद के साथ खेलते हैं क्रिकेट, वो भी कमाल का। और कुछ यही हाल है कटरीना कैफ का भी। आप पहले ही कटरीना को फिल्म राजनीति के वक्त क्रिकेट खेलते हुए देख चुके हैं, और अब सुनने में आया है कि वो मेरे ब्रदर की दुल्हन के सेट्स पर भी खेलती हैं क्रिकेट। रिपोर्टेडली कैट के बाकी को स्टार्स मानते हैं कि वो क्रिकेट खेलने में बिल्कुल अनाड़ी हैं, मगर कटरीना इसे खूब एंजॉय करती हैं। यानी दिल चाहे मिले ना मिले, दिल की ख्वाहिशें तो मिलती ही हैं सलमान और कटरीना की। और इनकी इस कॉमन हॉबी को देखते हुए फिल्म एक था टाइगर के सेट्स पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मुकाबला हो जाए तो ज्यादा हैरानगी नहीं होगी। आखिर इस फिल्म में एक साथ काम कर रहे ये दोनों अपने ब्रेक टाइमिंग्स का यूटिलाइजेशन तो करना ही चाहेंगे। रणबीर की दो एक्स गर्लफ्रेंड्स ने एक साथ मिलकर किया एक शूट। आखिर क्या वजह है कि दोनों को नहीं हुई अंडर वन रूफ आने में कोई प्रॉब्लम? एक मयान में दो तलवारें, एक ही छत के नीचे रणबीर की दो एक्स गर्लफ्रेंड्स, एक ही छत के नीचे दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ। ये सुनकर चौंक गए ना आप, और ये सोच रहे होंगे कि क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच। क्या दोनों ने एक दूसरे को दिया होगा कोल्ड शोल्डर, या फिर हुई होगी नॉर्मल हाई हेलो? इस पूरी कहानी का सच हम आपको बताते हैं। हाल ही में दीपिका और कटरीना एक ही मीडिया हाउस के लिए एक होटल में शूट कर रही थी, लेकिन जो अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। ऑल थैंक्स टू टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले दीपिका का शूट होना था और फिर कटरीना का। कटरीना उस वक्त से ही होटल में मौजूद थी जब से चल रहा था दीपिका का शूट, मगर तब तक कैट नहीं आई जब तक दीपिका ने अपना पूरा शूट खत्म न कर लिया हो। जैसे ही दीपिका का पैकअप हुआ, सामने आई कटरीना कैफ। रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड्स का आमना सामना होते होते बच गया, मगर एक ही छत के नीचे मौजूद दोनों अगर आपस में टकरा जाती तो हो सकता है कि कपूर जूनियर पर कुछ गुफ्तगू हो ही जाती।